नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। हम इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में मोलर्स मोल प्रभास पढ़ रहे हैं। अब इसमें मोलर द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं पहले परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास का टॉपिक है वो पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो 10-5 मिनट में एटॉमिक मास जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है केमिस्ट्री में, देखिए कैसे क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान या भार। सबसे पहले बात करेंगे द्रव्यमान या भार की। देखो, वास्तव में भार व द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में इन दोनों को समान मान के चलते हैं। एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन क्या है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, ये आपको बता देता हूं। भार हम जानते हैं कि पृथ्वी में उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए किसी वस्तु को जब उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो कार्य किया जाता है उसकी माप है वो भार कहलाती है, उसकी माप भार कहलाती है। अब जहां जहां गुरुत्वीय बल के मान में परिवर्तन होगा वहां वहां भार के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर यहां से हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए हम वहां 6 गुना अधिक छलांग लगा सकते हैं, तो वहां भार में क्या आएगा, ऐसे ही परिवर्तन आएगा। इस प्रकार ध्रुवों पे आने पर भी भार में या ध्रुवों पर जाने पर भी वस्तु के भार में क्या आएगा, भाई परिवर्तन आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उठाने पर किए गए कार्य की माप है वो क्या होता है, भार होता है। और जो गुरुत्वीय बल के मान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, दैट्स ऑल। बात करेंगे द्रव्यमान की। द्रव्यमान वास्तव में द्रव्य या पदार्थों में उपस्थित अणुओं की निश्चित संख्या है जो किसी भी सूरत में परिवर्तित नहीं होती है, चाहे वस्तु को हम ध्रुवों पर ले जाएं चाहे चंद्रमा पर ले जाएं, ये हमेशा क्या रहता है, भाई निश्चित रहता है। तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान या भार की। तो चूंकि यह अंतर बहुत ही सूक्ष्म होता है और जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में इन दोनों को क्या मान के चलते हैं, भाई समान मान के चलते हैं। वास्तव में जो परमाणु भार या द्रव्यमान है उसको याद करना बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि 118 तत्व आधुनिक अवस्था सारणी में है और प्रत्येक का अलग अलग एटॉमिक मास होता है। इसलिए मैंने 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान याद करने का एक तरीका निकाल रखा है जो 100% सही नहीं है, लेकिन हमारा उससे काम चल जाता है, तो लगभग सही है। 100% सही नहीं है, लेकिन वो क्या है, लगभग सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन सब का योग और द्रव्यमान छुट्टी जो होती है उसको जब निकाल दिया जाता है तो उसका जो वेट है या द्रव्यमान है वो होता है एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। देखिए कैसे मैंने ज्ञात करने का तरीका निकाल रखा है। मैं सबसे पहले यहाँ 1 से 30 तक के तत्वों के प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं। 1 हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8,
फ्लोरीन 9 और मैं यहाँ नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, स्कैंडियम Sc है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक व प्रतीक चिन्ह है। हमें पता है क्रमांक को यहाँ लिखा जाता है जो वास्तव में प्रोटॉनों की संख्या होती है, और भार है वो यहाँ लिखा जाता है। तो ध्यान रहे, हाइड्रोजन का भार है 1 होता है, परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 1 होता है। मैंने बताया ये मान लगभग समान है, 100% सही नहीं है। एक तरीका निकाल रखा है मैंने। हीलियम है, इसका होता है 2 और भार होता है 4, 3 के जोड़े बना लेते हैं। ये तो होता है परमाणु क्रमांक का दुगना, +1, 3 दूना 6 और 1 7, परमाणु क्रमांक का दुगना कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6 लिथियम का और 1 7, 4 दूना 8 और 1 9, 5 दूना 10 और 1 11। और बेटा यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको? चलो यहां सीधा हम क्या कर देंगे, परमाणु क्रमांक का दुगना। 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16। अब 9 से और 20 परमाणु क्रमांक तक सम का दुगना व विषम का दुगना +1। इसमें 2 विशेष हैं, आर्गन और क्लोरीन। इसका फिक्स होता है 35.5 और आर्गन का होता है 40। देखिए भाई 9 है, विषम है, 9 दूना 18 और 1 19, 10 दूना 20, 11 दूना 22 और 1 23, 12 दूना 24, 13 दूना 26 और 1 27, 14 दूना 28, 15 दूना 30 और 1 31, 16 दूना 32, 17 18 हो गया है, 19 दूना 38 और 1 39 और 20 दूना 40। इस प्रकार से आप 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं हम। आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो इसको किस प्रकार से। सीधा तरीका बताया मैंने, जैसे हाइड्रोजन है उसका एक ही परमाणु क्रमांक होता है और एक ही द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार से जो हीलियम है, इसी प्रकार से जो हीलियम है, हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक है और उसका 4 परमाणु भार होता है। तो लिथियम में 3 दूना 6 और 1 7 कर देंगे,
4 दूना 8 और 8 9 कर देंगे बेरिलियम में। बोरोन में 5 दूना 10 और 11। नेक्स्ट में सीधा डबल कर देंगे, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16। इसके पश्चात 9 से 20 तक सम का तो दुगना कर देते हैं और विषम आने पर दुगना प्लस 1 कर देंगे भी। अब आगे है, इसके आगे मैं संख्या लिख रहा हूं कुछ। 3 जेडन के आगे 5.5, कॉपर के आगे 5.5, यहां 3 लिख रहा हूं, बीच में जगह रहेगी 4 5 4 5 4 5। अब सीधा है प्रमाण क्रमांक का दुगना कर देंगे और सीधा दुगने के सामने जो संख्या है दुगना करके वो आपस में जोड़ देते हैं। देखते हैं, 21 दूना 42 और 3 45, इसका नियम का 45 हो जाएगा। 22 दूना 44 और 4 48, 23 दूना 46 और 5 51, 24 दूना 48 और 4 52, 25 दूना 50 और 5 55, 26 दूना 52 और 4 56, 27 दूना 54 और 5 59 और 28 दूना 56 और 3 ये भी 59 है। लेकिन दोनों समभारिक नहीं है, एक्चुअल में इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। ये हमने याद करने के लिए मैंने बताया तरीका है जिसमें ये लगभग समान मानते हैं। 29 दूना 58 और 5.5 ये हो गया 63.5 और ये हो जाएगा इसी प्रकार से 65.5। इस प्रकार से बेटा, इससे फास्ट कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड फास्ट ट्रिक है। याद कीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अपने चैनल पे कमेंट्स कीजिए। और अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम मोलस, मोल प्रभास। अगर आप लिख नहीं पाते हो तो हम नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, इसलिए थोड़ा लिखने की जल्दी नहीं करें, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। मोलस मोल प्रभास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बात की थी मोलस पर मोल प्रभास में कि किसी भी विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। और इस पर हम कोई आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने आगे क्वेश्चन नहीं किए थे। तो भाई हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूं। $38.5 ग्राम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा 312 ग्राम $38.5 ग्राम CCl4 तथा 312 ग्राम बेंजीन को आपस में मिलाकर विलयन बनाया गया है। तो प्रत्येक घटक के मोल अंश की गणना कीजिए। हमारे यहाँ दो घटक हैं CCl4 और बेंजीन, दोनों की मात्रा ग्राम में दे रखी है। तो हम इनका मोलस निकालेंगे। मोलस निकालने से पहले हम इसका मोल निकालेंगे और जो मोल निकालते हैं उसमें सबसे पहले
द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CCl4 के मोल। मात्रा दे रखी है 38.5 और इसका मोलिकुलर वेट जो निकालेंगे तो भाई CCl4 है, कार्बन की 6×12 होता है, क्लोरीन का हमें पता है 35.5 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 12 प्लस 142 बराबर हो जाएगा 154 ग्राम प्रति मोल। तो ये हो जाएगा भाई 154। जब इसको काटेंगे 1/4 अर्थात मोल आ गए 0.25 या 25, इसको कह सकते हैं 0.25 मोल। ये आगे CCl4 के। अब हम बेंजीन का निकालेंगे। बेंजीन की मात्रा है 312 ग्राम अपॉन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम जानते हैं भाई कि कितना हो जाएगा, भाई तो C6H6 इसका सूत्र होता है, देख लेते हैं अभी। C6H6 6 × 12 + 6 12 का 72 और 6 78 भाई 78 आ गया है। अब 78 को काटेंगे, कितने बार कटेगा ये 1/4 लगभग 4 और जाना चाहिए, तो ये हो जाएंगे इसके 4 मोल, क्योंकि हमें पता है 8 × 32 4 आएगा, 4 मोल हो जाएंगे। अब हम निकालते हैं इनका मोल अंश। मोल अंश वो भी लेते हैं CCl4 का। मोल अंश लेते हैं X बराबर तो भाई CCl4 के मोल हमें पता है कितना है 0.25 अपॉन कुल मोल 0.25 + 4, तो ये हो गया भाई 0.25 अपॉन 4.25 और ये लगभग आएगा, वैसे भी हम निकाल रहे हैं तो भाई 250 25 है 250 होता है और भाई 12 और 14 16 17 हो जाएगा। कितने बार 425 है भाई, वैसे 25 × 25 और ये लगभग जाएगा 1/9 बार जाएगा। या हम ले सकते हैं 0.5 एग्जैक्ट इसका जो आएगा वो हम निकाल सकते हैं 0.059 0.059 यह आ जाएगा। इसी प्रकार से किसके निकाल लें हम बेंजीन। C6H6
4/0.25 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4/4.25। और इसका भी आंसर आएगा एग्जैक्ट, यदि हम देखें 941, तो ये आएगा लगभग 0.941। दोनों का योग करेंगे तो लगभग कितना आता है, 1 आता है। इस प्रकार हम मोलन्स पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।